हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फायर वॉक टेक्निक के बारे में और ग्लास वॉक टेक्निक के बारे में। आपको ये पता होगा कि फायर वॉक, ग्लास वॉक टेक्निक जो होती है, जो टूटे हुए कांच के टुकड़े होते हैं उस पे लोग चलते हैं, अंगारों पे चलते हैं। तो ये टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे कराई जाती है, इसका क्या महत्व होता है, ये बहुत बड़ी फेमस टेक्निक है। बहुत ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे बिलीविंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का बहुत बड़ा एक टूल है, जिसको कि पूरी दुनिया आज कर रही है। जितने भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग चलते हैं, इसमें वो इवेंट्स में ये प्रैक्टिस करवाई जाती है कि अंगारों से चलवाया जाता है एम्प्लॉयज को, लोगों को। जितने भी बड़े बड़े कोचेस होते हैं, बड़े बड़े कोच, टोनी रॉबिन्स हो गया, डॉक्टर जो डिस्पेंजा हो गया, उनके वेबिनार में ये सारी चीज़ें करवाई जाती है। इससे हमारा क्या होता है कि बिलीविंग सिस्टम स्ट्रांग होता है कि हाँ, मैं 5 करोड़ 10 करोड़ कमा सकता हूँ, मैं अगर इस पे चल सकता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। तो वो कैसे कराया जाता है, लोग, हमें लगता है कि अरे आग पे लोग चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, तो ऐसा हमें लगता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फायर वॉक टेक्निक कैसे की जाती है, उसके बाद में ग्लास वॉक टेक्निक देखेंगे। तो सबसे पहले हम फायर वॉक टेक्निक में क्या होता है, जैसे अंगारों को जला के, अंगार को, कोयलों को जला के एक रैंप बना दिया जाता है और उसके बाद में लोग दौड़ते हुए वहां से निकल जाते हैं। तो वो कैसे करते हैं, देखिए, ये उसका एक साइंस है, उसके लिए हम बात करेंगे। क्या होता है कि जब रैंप बनाते हैं, अंगारों का रैंप बनाते हैं, तो उसके आगे में एक गीला कपड़ा रखते हैं और उसके पीछे में गीला कपड़ा रखते हैं। मतलब यहाँ से स्टार्ट से एंडिंग तक दोनों साइड में गीला कपड़ा रखा जाता है और बीच में अंगारे रखे जाते हैं। और जब कोई भी कोयला, अंगारा ये जलता है तो उसके ऊपर राख, व्हाइट वाली राख की परत बन जाती है, राइट। तो आजू बाजू में राख भी होती है और अंगारे होते हैं। तो उस समय में जब आदमी दौड़ते हुए वहां से जाता है तो उसमें ऐसे ऐसे करके दौड़ना नहीं है। उसमें क्या होता है, जैसे हम दौड़ते हैं, कदम ताल करते हैं, तो पैर हमारा ऐसे ऊपर उठता है, पैर ऐसे ऊपर उठता है। तो वैसे प्रकार से वहां से ऐसे टप 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 कैसे वहां से दौड़ते हुए जाना होता है। और वहां से क्या होता है कि देखो, और ये सबसे पहले ये ट्रेनिंग देने से पहले 2 घंटा उनका ट्रेनिंग दिया जाता है, वीडियो चलाए जाते हैं, और जो खुद ट्रेनर होता है वो 10 बार वहां से चला के दिखाता है। तो उसमें साइंस कैसा होता है ये मैं बताता हूँ। इधर गीला कपड़ा रखा हुआ है, उधर गीला कपड़ा रखा हुआ है और यहाँ से जाते हैं, ठीक है। तो और कोयलों के ऊपर में एक व्हाइट कलर की परत जमी हुई है, गर्म तो है लेकिन जमी हुई है परत, व्हाइट कलर की राख जमी हुई है। और यहाँ से हम, और हमारे पैर की जो स्किन होती है, जाड़ी स्किन होती है, ऐसी सॉफ्ट की स्किन नहीं होती, जाड़ी स्किन होती है। और जैसे हम जाते हैं तो हमारा पैर जो होता है गीले कपड़े पे होता है, तो वैसे ही वहाँ पे कूलिंग होती है। तो जैसे हम जाते हैं, दौड़ते दौड़ते जाते हैं, तो हम राख को और कोयलों को ऐसे दबाते दबाते जाते हैं, जैसे थप 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 ऐसे दबाते हुए वहाँ से जाते हैं। तो उस समय में क्या होता है, ऑलरेडी हमारे पैर में कूलिंग लगी हुई है, पानी लगा हुआ है और राख में हम जा रहे हैं, तो वो राख यहाँ पे टच हो रही है और हम दबाते हुए जा रहे हैं। तो जो अंगारे है उसकी जो हीटिंग है हमारे पैरों तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी हीट है और हमारे पास में कूलिंग पीछे हमारे पैर में लगा हुआ है पानी का। तो वैसे फास्ट 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 हम दबाते हुए जाते हैं तो उसकी हीट हमारे पैरों तक नहीं पहुंच पाती है। और जैसे भी जितनी बची कुची हमारी जो हीट है वो पहुंच गई है, जो गर्म लग रहा है थोड़ा बहुत, तो वो राख रहती है तो वो भी चिपक जाती है। तो वो हीट को, थोड़ा सा पानी रहता है और वो हीट रहती है तो वो कूलिंग हो जाती है। और जैसे हम पहुंच जाते हैं एंडिंग में, तो आगे में उसका और गीला कपड़ा रखा रहता है, तो जितनी भी हीटिंग हुई है वो उससे पट से वो ठंडी हो जाती है। पानी का आगे में कपड़ा रखा हुआ है तो उससे वो कूलिंग हो जाती है। तो इसी प्रकार से वो टेक्निक किए जाते हैं, बहुत प्रैक्टिस से। ये कोई भी ये वीडियो देख के कोई भी घर में अपने अपने घर में इसको प्रैक्टिस नहीं करेगा, ये बहुत ट्रेनिंग के बाद में ये टेक्निक किया कराई जाती है। नहीं कि ये वीडियो देख के हम घर में कर सकते हैं, हम गीला कपड़ा रखेंगे, हम चढ़ जाएंगे, ऐसा कोई भी मत करना, क्योंकि ये प्रैक्टिस के द्वारा किया जाता है। जो बड़े बड़े ट्रेनर होते हैं वो पहले करवाते हैं, उसके बाद में किया जाता है। तो आप इसको घर में ना दोहरा है, ये प्रैक्टिस में ही किया जाता है। ओके, तो ये जो वीडियो है सिर्फ थेरोटिकली नॉलेज के लिए है, कि कैसे किया जाता है उसके नॉलेज के लिए है, ना कि करके देखो इसके लिए नहीं है। तो इस प्रकार से ये फायर वॉक टेक्निक कराई जाती है और बहुत अच्छे से इसको फिर लोग करते हैं। बहुत बहुत सारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में ये किया जाता है। ये करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड का जो टूल है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का बिलीविंग सिस्टम है, ये स्ट्रांग होता है। तो इसी प्रकार से ये फायर वॉक किया जाता है। और उसके बाद में आप बात करेंगे हम ग्लास वॉक टेक्निक के बारे में। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि
कांच के ऊपर लोग चलते चलते जा रहे हैं तो उनके पैर में लग क्यों नहीं रहा। तो वो एक पूरी तरह से एक टेक्निक है, साइंस है, कैसे ये किया जाता है। तो देखिए क्या होता है, जो कांच के टुकड़े हैं वो कांच के टुकड़ों को लाया जाता है पहले। तो जब कांच का टुकड़ा रहता है उसमें धार लगी होती है, उसमें पैर आएगा तो कटना ही कटना है। तो उसके लिए क्या होता है, उस कांच को टुकड़ों को गर्म किया जाता है। जब कांच का टुकड़े को गर्म करते हैं तो वो थोड़ा सा सख्त बन जाता है और उसकी जो धार होती है वो निकल जाती है। तो लेकिन पूरी तरह से नहीं निकलती है। तो कांच गर्म है, वो धार भी निकल गई है। और उससे बाद में उसमें कैल्शियम कार्बोनेट नाम का जो पाउडर रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे डाला जाता है कांच के इसमें। तो इसीलिए फिर वो कांच जो रहता है सख्त बन जाता है और उसकी जो धार रहती है वो पूरी तरीके से वो कंप्लीट हो जाती है, वो कटेगा नहीं, वो पूरी धार जो है बुझ गई है। तो वैसे ही वही फिर ग्लास जो है कांच के टुकड़े वहाँ पे बिछाए जाते हैं और यहाँ से आदमी दौड़ते दौड़ते चलते चलते उस ग्लास में चलता जाता है। तो क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा तो भी ग्लास टूटेगा नहीं और उसकी जो धार है वो धार है नहीं, लेकिन दूर से हमें देखता है कि वो कांच है। तो इसी प्रकार से ये टेक्निक की जाती है और उसके बाद में लोग वहाँ से चलते हैं। तो आपको समझ में आया कि ग्लास वॉक टेक्निक कैसे किया करते हैं। तो वैसे ही इसी प्रकार से ये दोनों टेक्निक किए जाते हैं। तो ग्लास टेक्निक तो अंगारों में से चलना, फायर वॉक्स में से चलने से मुश्किल लगता है हमें ग्लास वॉक, लेकिन ग्लास वॉक में कुछ है ही नहीं, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन लोगों को बहुत डर लगता है। लेकिन वो डर जब निकल जाता है, हम देखने के बाद में उसका साइंस हमें पता चलता है, तो उसके बाद में फिर हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इसी प्रकार से वो कांच के उसे गर्म करते हैं, वो धार निकल जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट नाम का पाउडर डाला जाता है, फिर लोग उसमें से चलते हैं तो कुछ होता नहीं है। तो ये साइंस है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों टेक्निक एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है अपने वेबिनार्स में। तो इससे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है रिप्रोग्राम हो जाता है, हमारा बिलीविंग सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है और कोई भी चीज़ हम अचीव कर सकते हैं, ये हमारा ट्रस्ट बैठ जाता है, कोई भी डाउट नहीं आता है। तो ये दोनों टेक्निक एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है। तो बहुत अच्छी यह टेक्निक है और जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पूरी दुनिया भर में सिखाई जा रही है। तो ये नॉलेज हमें होना चाहिए। और जब भी कोई इसको ये करने की कोशिश करेगा, ये घर में कोई भी ट्राई नहीं करना है, ना ग्लास वॉक टेक्निक ना फायर वॉक, ये घर में कोई भी विदाउट किसी के नॉलेज एक्नॉलेजमेंट से किसी के इसमें बिल्कुल भी घर में कोई ट्राई नहीं करेगा। ये सिर्फ एक्सपर्ट जो रहते हैं उनसे द्वारा ही ये कराया जाता है। जो एक्सपर्ट रहते हैं, जो कोच रहते हैं बड़े बड़े, वही इसको करवाते हैं अपने प्रेजेंस में। तो इसी प्रकार से कोई भी इसको घर में प्रैक्टिस नहीं करना है, डायरेक्ट किसी एक्सपर्ट के द्वारा ही करना है और अपना सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम करना है। और ये वीडियो जो है सिर्फ हम नॉलेज के लिए बना रहे हैं कि फायर वॉक कैसे किया जाता है और हमारा ग्लास वॉक टेक्निक कैसे किया जाता है। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, किसी को भी यहाँ पे घर में ऐसी प्रैक्टिस करने की ऐसा कोई हम सजेशन देते नहीं है, लेकिन हमारे नॉलेज के लिए ये हम सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। किसी को भी एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स अगर परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, तो एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो कोर्स परचेस करके आप अपने लाइफ में एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख सकते हैं। तो थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल को वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।